हेलो फ्रेंड्स, आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री। और दोस्तों अब 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए बच्चों यहाँ पर डाल लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट है और 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री बच्चों, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों आपके सिलेबस में जो पहला चैप्टर दिया गया है, पहले चैप्टर में जो पहली डेफिनेशन है दोस्तों वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डालेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो अब आइए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया कही जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। दरअसल दोस्तों क्या है, जब किसी भी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, दोस्तों क्या है, किसी भी अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दोस्तों जैसे मान लेते हैं ये दो पेन है अलग अलग डिफरेंट टाइप के, एक दोस्तों ये व्हाइट है और ये एक रेड है। दोस्तों जब दो अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं, जब ये आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। और इनके अंतःक्रिया करने से जो एक अलग गुणधर्म का दोस्तों जो उत्पाद बनता है, यानी इनके अंतःक्रिया करने से जो एक नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ का जन्म होता है दोस्तों, वह कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए फ्रेंड्स इसके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, आप लोग साथ में लिखते चलें सभी बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके, अंतःक्रिया करके, अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक, भिन्न रासायनिक, भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले, भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एक शब्द आया है पदार्थ, क्या आया बच्चों, पदार्थ आया है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो देख लेना है कि पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा पॉइंट हम लोग समझेंगे स्टार पॉइंट बनाकर, कि पदार्थ क्या होता है। बिल्कुल दोस्तों जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम जिसे बिल्कुल से एकदम से रासायनिक विज्ञान नहीं आती है दोस्तों, तो एकदम से जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। तो दोस्तों पदार्थ क्या है, ये क्या होता है, वह, दोस्तों इसे कुछ भी बोल सकते हैं, वह कण या वह तत्व, वह जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो बच्चों क्या है, पदार्थ क्या होता है, यानी वह जो स्थान घेरे और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो दोस्तों, तो वो क्या हो जाता है, वह पदार्थ कहलाता है। अब दोस्तों इसमें क्या आता है, जैसे मान लेते हैं द्रव्य दिया जाए, क्या दोस्तों दिया गया, द्रव्य। तो इस द्रव्य में क्या होता है, तीन चीजें शामिल होती हैं दोस्तों। कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है बच्चों ठोस का। द्रव्य के अंतर्गत कौन आता है, ठोस आता है।
उसके बाद दोस्तों जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है गैस का, गैस होता है दोस्तों। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है द्रव का दोस्तों। क्या होता है? द्रव का। तो इस तरीके से द्रव क्या क्या मिलकर बना है? ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। तो बच्चों अब क्या आया है? अब आया है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो हमें समझना है कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं और ये किस तरीके से दोस्तों बनती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल। दोस्तों क्या हमने एक एग्जांपल ले लिया? बच्चों हमने ले लिया जल। तो दोस्तों क्या है? जल का कैसा है? यह एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। जल कैसा है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों क्या है, अब इसे जब हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। क्या कर देते हैं? फ्रिज में रखते हैं। तो क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है बच्चों। क्या होता है? बर्फ बन जाता है। तो दोस्तों जल का क्या है? द्रव है, और द्रव से ये किस में बदल गया? बर्फ में, यानी ये ठोस बन गया। तो दोस्तों द्रव से जब ठोस अवस्था में परिवर्तन होगा तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। यानी रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से जो अधिक पदार्थ इसमें भाग लेते हैं, या तो दोस्तों उनका आकार बदल जाए या उनका रंग बदल जाए दोस्तों। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब आती हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है? जल है। तो जब जल का जब दोस्तों रूप बन जाता है बर्फ, तो यह द्रव अवस्था थी। जल कैसा है? द्रव अवस्था है। दोस्तों बर्फ कैसा है? ये ठोस अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो इस अवस्था में परिवर्तन को ही बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो अब बोलो बच्चों, सभी लोगों के समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? यानी किसी भी द्रव्य के दोस्तों उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, उसके रंग में परिवर्तन हो जाए, तो वो कौन सी अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं? वो आती है सब रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत। अब दोस्तों जैसे एक इसी का आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों बर्फ को क्या करते हैं, जब पुनः से बाहर रख देंगे तो वह फिर से किस में बदल जाएगा? फिर से जल में बदल जाएगा दोस्तों। लेकिन जब जल को क्या करें, जब जल को दोस्तों क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं? जब जल को गर्म करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है? ये वाष्प बन जाती है। क्या बन जाती है? वाष्प बनकर हवा में उड़ने लगता है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये जल का कौन सी अवस्था बन जाती है? ये गैस अवस्था बन जाती है जल वाष्प में। यानी दोस्तों क्या है, किसी पात्र में हम जल को रखकर और नीचे से दोस्तों से उष्मा दें, आग जलाएं, तो क्या होता है? वो भाप बनकर उड़ने लगता है। तो दोस्तों जल कैसी अवस्था में था? द्रव अवस्था में। और उसकी अवस्था में परिवर्तन कैसा हो गया? वह गैस बन गया। तो दोस्तों इस तरीके से जो ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? ये सभी की सभी क्रियाएं कहलाती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बच्चों अब आप लोगों के समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होती क्या है। यानी वे अभिक्रियाएं जो किसी के आकार में, किसी के रंग में परिवर्तन कर दें। दोस्तों जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले, कोई एक ऐसा नया पदार्थ बन जाए जिसके गुणधर्म पहले से भिन्न हो, जिसके गुणधर्म पहले से भिन्न हो, तो ये सारी अभिक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ये सारी अभिक्रियाएं आती हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी का बनना, या पानी का जल वाष्प के रूप में बदलना, मोमबत्ती का जलना। इस तरह की जो भी घटनाएं हैं दोस्तों, वो सब आती हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। अब दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? तो आइए दोस्तों इसे पहचानने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं कि इन्हें हम लोग पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के क्या लक्षण होते हैं, इन्हें हम लोग कैसे पहचानते हैं। या तो प्रेक्षण में लिखेंगे दोस्तों, या तो इन्हें लक्षण देख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण या प्रेक्षण, लक्षण या प्रेक्षण। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से लक्षण होते हैं, ताकि इन्हें हम लोग पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो बच्चों इसका पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट बनाते हैं स्टार, और भाई देख लेते हैं कि किस तरीके का परिवर्तन होता है जिससे हम लोग जान जाते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। दोस्तों क्या लिखेंगे? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। तो दोस्तों पहला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। यानी उसका क्या है दोस्तों? उसकी अवस्था बदल जाती है। अवस्था कैसे बदल जाती है? जैसे दोस्तों अभी आप लोगों को हमने बताया कि जैसे जल है,
तो दोस्तों जल का क्या करते हैं, जब जल बर्फ में बदल जाती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, जैसे जल है तो वह कौन सी अवस्था में है, वह द्रव अवस्था में है। और दोस्तों जब वह बर्फ में बदल जाता है तो कौन सी अवस्था में आ जाता है भाई, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो दोस्तों जब यह क्रिया होती है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों आप लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी किसी भी वस्तु दोस्तों, किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन कर देती हैं, उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है। और दोस्तों इसकी डिफिनेशन क्या है, या तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ, एक दोस्तों उससे पहले वाले से विभिन्न टाइप का दोस्तों एक नया पदार्थ बन जाता है, तो ये क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसे पहचानने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, अवस्था में परिवर्तन। यानी कोई भी वस्तु है यदि वह उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो दोस्तों वो कौन सी अभिक्रिया है, वो है रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया गया है, जैसे जल है, जल को क्या करते हैं, जब हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाती है यानी भाप बन जाती है और वायुमंडल में उड़ जाती है दोस्तों, तो इसकी भी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो जल का भाप में बदलना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों बर्फ का जल में परिवर्तित होना, बर्फ कैसी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। भाई आप लोगों ने देखा होगा फ्रिज में बर्फ जमी होती है, या आप लोग जो गर्मियों के मौसम में बर्फ खाते हैं वो कैसी अवस्था में होती है, एक ठोस अवस्था में होती है। लेकिन यदि हम उसको हाथ में पकड़े रहें तो कुछ समय बाद में वो पानी बनकर टपकने लगती है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप इससे पहले आप लोग नहीं जानते होंगे कि बर्फ हम जब लोग खाते हैं तो वो कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। और यदि हम लोग खाएं ना उसे हाथ में पकड़े रहें तो वो पिघल जाएगी, तो कौन सी अवस्था में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। तो दोस्तों बर्फ का हाथ में पकड़ना और बर्फ का पिघलना किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। तो बच्चों समझ गए आप लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों उसकी जो पहली पहचान है वह है अवस्था में परिवर्तन, यानी किसी भी द्रव्य की जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है रासायनिक अपक्रिया। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट। तो दोस्तों दूसरा स्टार पॉइंट देख लेते हैं कि एक तो दोस्तों हम लोग पहचानेंगे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तो हम लोग पहचान जाएंगे। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या होता है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन दोस्तों क्या होता है, दूसरा पॉइंट जो है वो है रंग में परिवर्तन। अब दोस्तों रंग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी उत्पाद है दोस्तों उसमें क्या कर देते हैं, उसका रंग जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कोई चीज़ ज़्यादा डार्क है और उसे यदि हम लोग धूप में रख दें तो कुछ समय बाद में वह क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। उसका रंग जो है हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, देहाती भाषा में, उसका रंग जो है वो उड़ गया। तो दोस्तों ये भी किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, यह भी आता है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और हमें लोग इनका किस तरीके से हम लोग इनका परीक्षण करते हैं। तो बच्चों क्या है, पहली क्या है, अवस्था में परिवर्तन, यानी किसी भी द्रव्य की जब अवस्था बदलती है तो वो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। दोस्तों जब किसी भी द्रव्य में क्या है, रंग में परिवर्तन होता है तो वो भी किस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है भाई, वो भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक और एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं। यदि कुछ बच्चे हैं, यदि धूप में दोस्तों क्या है बराबर खेलते रहें कूदते रहें तो उसमें क्या हो जाएगा, उनका जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। पहले कुछ लोग गोरे हैं भाई काले हो जाएंगे, उनका भी रंग बदल जाएगा। तो ये भी किस अभिक्रिया के अंतर्गत हो रहा है भाई, ये भी सब किसमें है, रासायनिक अभिक्रिया में है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स इसका तीसरा पॉइंट क्या है, तो दोस्तों इसका तीसरा पॉइंट है तापमान में परिवर्तन। क्या डालेंगे भाई, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि तापमान में जो परिवर्तन है वो किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा प्रयोगशाला में, केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में इस तरह का एक टेस्ट ट्यूब होता है इस तरीके से। दोस्तों अब इसमें क्या करते हैं, दो ऐसे उत्पाद मिला देते हैं। इसमें क्या दोस्तों, दो ऐसे अभिकारक मिला देते हैं, यानी दो ऐसे तत्व इसमें डालते हैं हम लोग। तो डालने के बाद क्या होता है, जैसे वो यहाँ पर पहुँचता है, दोनों चीज़ें जैसे यहाँ पर पहुँचती हैं इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जैसे ही इसमें डालते हैं तो कुछ समय के बाद में इसमें क्या है, ये गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो दोस्तों पहले तो नॉर्मल था लेकिन जैसे दोनों चीज़ें डाली गई ये गर्म हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हो गई क्योंकि उसके तापमान में परिवर्तन हो गया। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद में जब गर्म होगा और दोस्तों जब दूसरे टाइप के डालते हैं तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है भाई। क्या हो गया, ठंडा हो गया दोस्तों। तब क्या होता है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत है। तो दोस्तों जब टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों को डालते हैं। तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब जो ये है, टेस्ट ट्यूब नलिका, इसमें क्या है, इसका
इसके तापमान में परिवर्तन होता है दोस्तों, या तो यह ठंडक का अनुभव कराएगी या तो यह गर्म का अनुभव कराएगी। तो दोस्तों जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो किसमें आती हैं, ये सारी की सारी आती हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत। तो बच्चों अब बताओ आप लोगों को समझ में आई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बिल्कुल बहुत ही ईजी और एकदम से आसान शब्दों में आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। एकदम से दोस्तों जीरो से चल रहे हैं, आप लोग एकदम से अच्छे से समझेंगे। ये मान लीजिए कि हाई स्कूल केमिस्ट्री आप लोगों को एकदम से अच्छी समझ में आएगी। और दोस्तों आप जो भी आप लोगों को बताया जाए आप लोग अच्छे से पढ़ें, एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। दोस्तों क्या है, अवस्था में परिवर्तन पहला पॉइंट, रंग में परिवर्तन, और दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या है, तापमान में परिवर्तन। तो दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि रासायनिक अपक्रिया को पहचानने के 3 प्रकार हैं। अब आइए देख लेते हैं चौथा टाइप क्या है किसी भी रासायनिक अपक्रिया को पहचानने के लिए। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि चौथा टाइप क्या है बच्चों। तो चौथा टाइप है बच्चों गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन। दोस्तों निष्कासन का मतलब क्या होता है, निकलना। निकलना। तो दोस्तों गैस का निकलना क्या है, यह किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया है। तो भाई देख लेते हैं, यदि हम किसी चीज को जलाएं, दोस्तों क्या है, यदि हम लोग किसी चीज को जलाते हैं तो क्या है उसमें धुआं निकलता है। तो दोस्तों धुआं में क्या होता है, धुआं की तरीके से गैस होती है। तो दोस्तों जब हम किसी चीज को जलाएंगे उसे गैस टाइप की निकलेगी, धुआं निकलेगा। तो दोस्तों किस अपक्रिया के अंतर्गत आएगा, वो आएगा भाई रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत। आप लोगों का एक एग्जाम्पल बता दें, आप लोग बिल्कुल एकदम आसान से शब्दों में समझ जाएंगे। दोस्तों क्या है, जब हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं, जब हम लोग कुकर में खाना बनाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, कुछ समय बाद में जैसे तापमान अंदर का बढ़ जाता है, एकदम से सीटी बजती है और दोस्तों क्या है वहीं से गैस पास हो जाती है। तो दोस्तों गैस का निकलना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों गैस का निकलना क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये 4 पॉइंट थे जिसके द्वारा हम लोग जान जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट के द्वारा एक पॉइंट और है, आइए देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया को पहचाना किस तरीके से जाता है। तो बच्चों क्या है, उसके यदि अवस्था में उसके परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, यदि रंग में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, यदि गैस का निष्कासन हो रहा है कहीं पर तो रासायनिक अभिक्रिया है, यदि तापमान में परिवर्तन है तो रासायनिक अभिक्रिया है, यदि कोई अवक्षेप बन रहा है, कोई नया उत्पाद बन रहा है तो भी वह क्या है, वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो बच्चों बताओ, अब आप लोगों को समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के क्या क्रियाकलाप होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्रियाकलाप किस तरीके से, यानी प्रयोगशाला में किस तरीके से हम लोग सिद्ध करेंगे कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हम लोग हेडिंग क्रियाकलाप। फ्रेंड्स आप लोगों को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं ताकि आप लोगों के जो केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छे से समझ में आए, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को एकदम से जीरो से बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को रसायन विज्ञान समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से क्रियाकलाप करते हैं। तो दोस्तों आइए एक यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे जब जब मैग्नीशियम जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित वायु में उपस्थित जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है अभिक्रिया करता है अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है
निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो बच्चों आप लोग समझ गए कि जब मैग्नीशियम क्या है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दोस्तों क्या है, मैग्नीशियम क्या है, अब हम एक मैग्नीशियम के तार को यदि जलाते हैं, दोस्तों क्या है, मैग्नीशियम के तार को यदि जलाते हैं तो दोस्तों उससे क्या होता है, तो आइए आप लोगों को करके दिखाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, यदि हम लोग एक मैग्नीशियम के तार को जलाएं तो क्या होता है दोस्तों, किस तरीके से एक मैग्नीशियम का तार जलता है फ्रेंड्स। तो ये देख लेते हैं मैग्नीशियम को तार को जलाने से किस तरीके का, दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, ये एक मैग्नीशियम का तार है दोस्तों जो जल रहा है, और इसे क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये धुआं निकल रहा है दोस्तों इस तरीके से यहाँ से। तो इस तरीके से एक ये मैग्नीशियम का तार है जो जलने पर क्या करता है, सफ़ेद धुआं छोड़ता है। और दोस्तों जलने के बाद में एक ये सफ़ेद टाइप की, दोस्तों जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, एक ये राख निकली है दोस्तों, ये क्या है, सफ़ेद राख निकली है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं, क्या है, वायु की उपस्थिति में दोस्तों, यानी निर्वात में जलाते हैं मैग्नीशियम के तार को, तो वहाँ पर वायु होती है और वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम के तार को हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, तो जलाने पर दोस्तों हम लोगों ने देखा कि धुआं निकलता है। तो दोस्तों क्या है, गैस का निष्कासन होता है। इसका मतलब क्या है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दोस्तों उससे क्या है, एक सफ़ेद सफ़ेद टाइप का दोस्तों एक राख बचती है, जैसे हम लोग पाउडर बोल देते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी भाषा में कहते हैं कि राख बचती है दोस्तों। तो जब मैग्नीशियम का तार जल जाता है तो उससे क्या होती है, एक राख बनती है दोस्तों, और वह क्या होता है, वही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों आइए इस अपक्रिया को समझ लेते हैं किस तरीके से अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, क्या लिखेंगे दोस्तों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, सभी बच्चे लिखते चलेंगे साथ में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं दोस्तों, जो भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो दोस्तों क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। तो मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो दोस्तों अब आप लोगों को बता दें कि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उन पदार्थों को बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है दोस्तों, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक दोस्तों क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ थे कौन कौन से, मैग्नीशियम था जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा था। तो दोस्तों इन पदार्थों को क्या बोलते हैं, इन पदार्थों को भाई बोलते हैं अभिकारक कहते हैं। अब दोस्तों इसके जब ये जल गया दोस्तों, मैग्नीशियम का तार जब जल गया तो इससे क्या उत्पन्न हुआ, वो देख लेते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ। तो दोस्तों क्या क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो यहां लिख देंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों जो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं दोस्तों उन्हें क्या बोलते हैं, तो बनने वाले पदार्थों को क्या बोला जाता है, तो फ्रेंड्स बनने वाले पदार्थों को बोला जाता है उत्पाद। क्या बोला जाता है भाई, उत्पाद बोला जाता है। तो अब आप लोग समझ गए कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। तो दोस्तों अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, और दोस्तों जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने एक अभिक्रिया की है, क्या अभिक्रिया की है, कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को रटनी पड़ेंगी। क्या रटनी पड़ेंगी, कोई पूछेगा तो क्या पूछेगा दोस्तों, कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दोस्तों कोई दूसरा व्यक्ति पूछता है तो क्या बताओगे, भाई यही बताओगे कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो दोस्तों इतनी बहुत बड़ी परिभाषा है, ये बहुत बड़ी डिफिनेशन है, इतना बोलने में दोस्तों एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने, इसका एक शॉर्टकट ढूंढा।
तो दोस्तों क्या है, अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या होता है और उसी शॉर्टकट के द्वारा आगे को दोस्तों हम लोग चैप्टर समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि अभिक्रिया किस तरीके से बनाई जाती है। तो दोस्तों क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के फलस्वरूप बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या है, एक वैज्ञानिकों ने इसे शॉर्टकट तरीके से लिखना सीखा दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा हम लोगों से परिभाषा याद नहीं होती थी कि जब मैग्नीशियम वायु के साथ, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। दोस्तों इतना बड़ा बोलना पड़ता था। तो दोस्तों क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने इसे शॉर्टकट में किस तरीके से लिखा, तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने लिख दिया मैग्नीशियम। ये लिखा दोस्तों मैग्नीशियम, तो लिखेंगे यहां पर मैग्नीशियम। उसके बाद दोस्तों क्या है, किससे अभिक्रिया हो रही, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहां लिख दिया उन्होंने ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहां पर बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों जो अभिकारक मिलते हैं दोस्तों और जो उत्पाद बनते हैं, तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके बीच में जोड़ने के लिए उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और दोस्तों जो उत्पाद बनते हैं, तो उत्पाद जो बनते हैं दोस्तों उनकी तरफ इस तरीके से एरो लगा देते हैं। तो दोस्तों ये एक अभिक्रिया बन जाती है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाले पार्ट क्या होते हैं, ये वाले पार्ट होते हैं अभिकारक। तो दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये वाले जो पार्ट हैं ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ये जो है अभिकारक वाला पार्ट कहलाता है, और दोस्तों ये जो इधर वाला है ये उत्पाद वाला पार्ट कहलाता है, उत्पाद होते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोगों को क्या बताया गया था कि जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दोस्तों आप लोगों को हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा दोस्तों प्रयोग भी करके बताया था, आप लोगों को एक क्लिप भी दिखाई थी जिसमें हम लोग क्या है, मैग्नीशियम के तार को जलाते थे तो उससे क्या है, एक सफेद पाउडर टाइप का बचता था दोस्तों, वही होता था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों अब इस तरीके का वैज्ञानिकों ने क्या किया, शॉर्टकट अपना लिया, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम जो है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और उसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों इतना शॉर्टकट तो उन्होंने देख लिया, लेकिन अब इसके बाद में भी काम नहीं चला, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है और दोस्तों आजकल लिखना कौन चाहता है, तो शॉर्टकट तरीके का दोस्तों जमाना है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया भाई, इन सभी का प्रतीक चिन्ह देख लिया। क्या देख लिया, प्रतीक चिन्ह, यानी सभी प्रतीकों के माध्यम से हम लोग पहचाने जाते हैं। जैसे दोस्तों क्या कहें, हम लोग हैं क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं, तो क्या प्रतीक बनाते हैं, अपने नाम का दोस्तों पहला वर्ड बनाते हैं, उसी को इस तरीके से घुमा देते हैं। आम भाषा में बोले तो दोस्तों चिली बिलैया जो हम लोग बोलते हैं, तो उसी तरीके से घुमा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो प्रतीक हो जाता है, क्योंकि वो हमारा सिग्नेचर होता है। अब दोस्तों क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों तो यहाँ पर इनके प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया। तो दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, Mg। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, Mg और प्लस। दोस्तों ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, O2, और यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एरो लगाएंगे। अब दोस्तों बन क्या रहा है, तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो दोनों को मिला देंगे, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, MgO। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये एक रासायनिक अभिक्रिया बन गई। दोस्तों ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, और ये बनने वाला क्या है, उत्पाद है। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। दोस्तों अब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग ये ना समझना कि यही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब रासायनिक समीकरण बन गए हैं तो उसके बाद में हम लोग संतुलित करना सीखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ही हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को समझते हैं। तो दोस्तों जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और दोस्तों जब दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं तो उन्हें प्लस का चिन्ह लगाकर जोड़ देते हैं। दोस्तों जब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए उत्पाद बनते हैं उन्हें एक एरो के द्वारा दर्शाते हैं, और इस साइड अब दोस्तों यदि एक या एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं तो दोस्तों जैसे यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाया है वैसे यहाँ पर भी उन्हें प्लस चिन्ह लगाकर दर्शा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी होती हैं वो क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों देख लेते हैं जिनके प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, ताकि आप लोगों को प्रतीक चिन्ह याद होंगे तो आप लोगों को जो परिवार दोस्तों जो रासायनिक समीकरण है वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगे। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ तत्व हैं उनके कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। तो दोस्तों सभी बच्चे जो भी तत्व लिखवाए जाए और जो उनके प्रतीक चिन्ह हो उन सब चीज़ों को दोस्तों याद कर डालना, ताकि रासायनिक समीकरण बनाना और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने केवल इतना सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो बच्चों यदि आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो पढ़ने में, तो दोस्तों क्या है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो एक बार आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से हम लोग संतुलित करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए बने रहिए वीडियो चैनल के साथ में। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ तत्व और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ तत्व हैं उनके क्या क्या प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं तत्व और यहाँ देख लेते हैं उनके प्रतीक, यानी उन्हें हम लोग किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो दोस्तों हाइड्रोजन को काहे से लिखते हैं, उसका H है प्रतीक चिन्ह। दोस्तों उसके बाद में है हीलियम। तो दोस्तों हीलियम क्या क्या है, हीलियम को हम लोग He से लिखते हैं। दोस्तों उसके बाद में है लिथियम। तो दोस्तों लिथियम को काहे से लिखेंगे, Li से। उसके बाद दोस्तों है बेरिलियम। बेरिलियम, तो दोस्तों बेरिलियम को काहे से लिखेंगे, Be से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद दोस्तों है बोरान। तो दोस्तों बोरान को काहे से लिखेंगे, बोरान को B से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद दोस्तों है कार्बन। कार्बन तो आप लोग जानते होंगे, कार्बन का क्या होता है, C होता है। उसके बाद दोस्तों है नाइट्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रोजन को काहे से लिखते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दोस्तों है ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन को काहे से लिखते हैं, O से लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों है क्लोरीन। क्लोरीन, तो दोस्तों क्लोरीन को काहे से लिखते हैं, Cl से लिखते हैं क्लोरीन। उसके बाद दोस्तों है ऑर्गन। ऑर्गन, तो दोस्तों आर्गन को काहे से लिखते हैं, Ar से प्रदर्शित करते हैं ऑर्गन को। पोटेशियम है दोस्तों उसके बाद। पोटेशियम, तो दोस्तों पोटेशियम को काहे से लिखते हैं, K से लिखते हैं पोटेशियम के लिए, K का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों कैल्शियम है। कैल्शियम है, तो दोस्तों कैल्शियम के कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे, Ca है। उसके बाद दोस्तों सल्फर है। सल्फर है, तो दोस्तों सल्फर के लिए क्या बनाते हैं, S लिखते हैं सल्फर के लिए। वही दोस्तों सिलिकॉन है। सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन को दोस्तों काहे से लिखेंगे, Si से लिखेंगे। वही दोस्तों सोना है। सोना को औरम बोलते हैं दोस्तों, औरम या सोना। तो दोस्तों सोना के लिए क्या है, Au है। वही दोस्तों सोडियम देख लेते हैं। तो दोस्तों सोडियम के लिए क्या होता है, Na होता है। वही दोस्तों देख लेते हैं चांदी। तो दोस्तों चांदी के लिए क्या होता है, Ag होता है। वही दोस्तों देख लेते हैं कॉपर। तो कॉपर के लिए दोस्तों क्या होता है, Cu होता है। कॉपर के लिए दोस्तों Cu होता है। वहीं जिंक देख लेते हैं दोस्तों। जिंक, तो दोस्तों जिंक के लिए Zn होता है। Zn से दर्शाते हैं दोस्तों जिंक के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तत्व और उनके प्रतीक चिन्ह थे। तो दोस्तों हम लोग इतने प्रतीक चिन्हों को याद करेंगे। याद करने के बाद दोस्तों आगे हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे कि अभिक्रियाओं को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। और दोस्तों आज हम लोगों ने सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दोस्तों क्या करते हैं, एक नए गुण धर्म का उत्पाद बनाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे बर्फ से पानी का बनना, मोमबत्ती का जलना, और दोस्तों क्या है, बर्फ का पिघलना, ये सब किस में है, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में।